तो हाइड्रोकार्बन में जो आज आ गया हम लोगों का एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अगर जो लोग वो इथेनोइक एसिड से बेंजीन वाला जो क्वेश्चन है जो एकदम शुरू से किया है क्लास हाइड्रोकार्बन का, उसमें सारा रिएक्शन यूज हुआ है, अक्सर रिएक्शन यूज हो गया, तो उनके लिए इजी है। क्लास मिस हुआ है तो मुश्किल है। और अगर आपको लग रहा है कि वो बहुत लंबा रिएक्शन है तो लंबा रिएक्शन नहीं है, वो क्लास 11 का बहुत सिंपल रिएक्शन यूज होकर बना है। बस है कि बहुत ज्यादा स्टेप यूज हुआ है तो याद रखना मुश्किल है, बस यही प्रॉब्लम है। बाकी जितना उसमें रिएक्शन है सब सिंपल है। 11 का इनफैक्ट सारा ही रिएक्शन सिंपल है, 12 में सब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन टाइप आता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में देखिए ये जो एरोमेटिक वर्ड आया है वो ग्रीक वर्ड एरोमा से ही आ गया। कुछ प्लीजेंट स्मेल के लिए ग्रीक वर्ड में एरोमा वर्ड यूज करते हैं। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी वैसे ही एरोमेटिक कंपाउंड है जिसमें कोई स्वीट स्मेल टाइप का अच्छा खुशबू रहेगा। और ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन होगा, और इससे फिर कई तरह का कंपाउंड डिराइव हो सकता है, कई तरह का कंपाउंड बन सकता है। और यही हाइड्रोकार्बन में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में एक बहुत अच्छा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है हम लोगों के पास, ये पहचानते हैं उसको आप लोग? लग रहा है अभी तक बेंजीन। ये एक बहुत अच्छा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है जिसका स्टडी हम लोग क्लास 12 तक करते रहेंगे, इसके बारे में हमेशा पढ़ते रहना है। और बेंजीन के बाद इस तरीके से कोई एरोमेटिक कंपाउंड ऐसा है जहां पर ऐसा हो सकता है एरोमेटिक, एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ऐसा है, एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ऐसा है, ये भी एरोमेटिक है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में एक ये है, ये बेंजीन है, ये नैप्थलीन है, ये टोल्यूइन है। और डेराइव वाला कंपाउंड भी कुछ हो सकता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में। वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कुछ इस तरीके से है जहां पे बेंजीन में अलग अलग ग्रुप जोड़ देंगे तो अलग अलग टाइप का कंपाउंड बन जाएगा, NH2, इसका नाम है एनिलीन। उसी तरीके से आप बेंजीन में ऐसा कोई कंपाउंड जोड़ दिए OCH3, इसको कहते हैं एनिसोल। सीनियर लोग हैं, पूछ सकते हो आप लोग, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। हाँ, हम जा रहे हैं, पढ़ लीजिएगा आप लोग। सब रिवाइज हो गया है इस बार। नीट जानते हो 720 में 730 हो जाएगा एकदम। हैंड राइटिंग का तो यूज ही नहीं होता उसमें, यूज होता है OMR रहता है, हैंड राइटिंग नहीं। गुड OMR एकदम एकदम बेहतरीन, एकदम गोल गोल, समझे? एक लाइन में बाहर नहीं मिलेगा, 10 नंबर इसके लिए। हाँ, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। और ये COCH3 इसको कहते हैं एसिटोफेनॉन। तो ऐसा कई तरह का हाइड्रो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो सकता है या एरोमेटिक कंपाउंड हो सकता है। ऊपर वाला जो लिखे हैं वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, समझे? एक ऐसा ये तो बता ही दिए, बेंजीन है, नैप्थलीन है, ये टोल्यूइन है, एक जाइलीन भी होता है, जाइलीन 2 CH3 लगा दीजिए। जाइलीन भी कई तरह का जाइलीन है, ये CH3 बगल वाले पोजिशन को कहते हैं ऑर्थो, जिसको ऑर्थोजाइलिन कहते हैं। अगर ये CH3 यहाँ लग जाए, ऑल्टरनेट हो गया ना, एक है दूसरा नहीं तीसरा, इसको कहते हैं मेटा। और आमने सामने लगे डायगोनल पोजीशन पे इसको कहते हैं पारा, ये कहलाता है ऑर्थोजाइलिन। अगर ये CH3 यहाँ लगेगा और यहाँ रहेगा कहलाएगा मेटाजाइलिन, और ये CH3 यहाँ रहेगा तो कहलाएगा पाराजाइलिन। इस तरीके से अलग ऊपर का जितना भी लिखे हैं हम सब हाइड्रोकार्बन है जिसमें सिर्फ कार्बन और ऑर्थो एडजेसेंट पोजीशन, अब बगल वाला मेटा वाला हो गया अल्टरनेट, यहाँ है यहाँ नहीं, यहाँ पारा हो गया आमने सामने डायगोनल पोजीशन। 1 2 ऑर्थो, 1 3 मेटा, 1 4 पारा। इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो हर इसमें और भी है, नैप्थलीन है, एंथ्रासीन है, फिनांथलीन है। तो कई हाइड्रोकार्बन है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है और वो एरोमेटिक है। ये परफेक्टली हाइड्रोकार्बन नहीं लेकिन हाइड्रोकार्बन से डिराइव हुआ कुछ एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड पहचानते कैसे हैं? सबसे पहले इसमें ये समझना है
उसको समझने से पहले हम बेंजीन के बारे में कुछ स्टडी करते हैं, क्योंकि मेन जो हम लोगों को स्टडी करना है वो बेंजीन का ही स्टडी करना है। क्या पहले चेक कर लेते हैं एरोमेटिसिटी चेक करने का तरीका, उसके बाद बेंजीन का एक बार स्टडी करेंगे तो बेंजीन पे ही खत्म कर देंगे। एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी का कुछ कंडीशन है। कौन सा? हर साइक्लिक ग्रुप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन साइक्लिक टाइप का होगा, हर साइक्लिक ग्रुप जरूरी नहीं है कि एरोमेटिक हो, समझे? तो उसका चेक करने का तरीका ये है कि पहला होना चाहिए प्लेनर स्ट्रक्चर। प्लेनर स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है? तो प्लेन पर स्ट्रक्चर किसका बनता है? sp3 कार्बन प्लेनर होता है, sp3 टेट्राहेड्रल, है ना? sp हो सकता है लीनियर, तो 1D ज्योमेट्री हो गया ना, एक ही डायरेक्शन। और 2D होने के लिए sp2 ट्रायंगल प्लेनर, प्लेन में होता है, तो sp2 होना चाहिए। तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से बन सकते हैं चीज। दूसरा, रिंग में कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होना चाहिए, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्या है? जो रीजन बनता है रेजोनेंस का, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। रिंग में कितना पाई इलेक्ट्रॉन है? इस रिंग में कितना पाई इलेक्ट्रॉन है? पाई बॉन्ड एक है, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा भी तो पाई बॉन्ड है 4 इलेक्ट्रॉन, तीसरा पाई बॉन्ड कितना इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ये पाई इलेक्ट्रॉन पूरे रिंग में रोटेट करना चाहिए, डीलोकलाइज, कोई इसका लोकल जगह नहीं होना चाहिए, समझे? कभी पाई बॉन्ड यहाँ से हट गया, यहाँ बन गया, यहाँ हट गया, यहाँ बन गया, यहाँ हट गया, यहाँ बन गया, तो फिर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड दिखाते हैं डॉट से ऐसे ऐसे ऐसे। ऑर्गेनिक चैप्टर का पहला वाला चैप्टर में पढ़ चुके हैं रेजोनेंस में कि पाई इलेक्ट्रॉन पूरे में रोटेट करता है, तो बेंजीन में रोटेट करता ही है। बेंजीन में हर कार्बन का sp2 हाइब्रिडेशन, क्योंकि हर कार्बन देखो पाई बॉन्ड बना रहा है, ये कार्बन पाई बॉन्ड बना रहा है ना, एक पाई बना रहा है, तो एक सिग्मा एक सिग्मा और एक सिग्मा एच के साथ है, एच दिखाने का जरूरत तो है नहीं, तो 3 सिग्मा sp2 में कार्बन जो है सब sp, इसका मतलब 6 कार्बन प्लेन में, तो प्लेन। दूसरा, इसका रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है, मूव करता है, डीलोकलाइज होता है, यहाँ से यहाँ आया काम बन जाएगा, ऐसा नहीं, पूरे में करना चाहिए, पूरे में ये डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तीसरा, हर्कल्स रूल। हर्कल्स रूल क्या है? हर्कल्स रूल कहता है कि किसी भी रिंग में, इन अ रिंग नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 4n+2, इतना होना चाहिए, जहां पर n का वैल्यू होगा 1 2 3 पॉजिटिव इंटीजर, और n विल रिप्रेजेंट नंबर ऑफ रिंग। n यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा कि रिंग कितना है। अगर मान लीजिए n का वैल्यू 1 रखते हैं, इसका मतलब कितना रिंग? एक रिंग, ये रिंग है ना, साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? रिंग स्ट्रक्चर। एक रिंग, 1 रिंग हुआ, 1 रिंग के हिसाब से 4n+2 का वैल्यू कितना आ रहा है? n का वैल्यू 1 रखा है, 6 आ रहा है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, n का वैल्यू 1 रखे थे। अगर n का वैल्यू 2 रखते हैं तो कितना आना चाहिए? 4n+2 का वैल्यू 10 पाई इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब जब 2 रिंग है तो 2 रिंग वाले एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में 10 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तीसरा, n का वैल्यू 3 रख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये चीज। 4n+2 आना चाहिए पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर कोई रिंग है, उस रिंग का प्लेनर स्ट्रक्चर है, रिंग में कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और वो कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड। समझ का तरीका? अब जैसे इसमें चेक कर रहे हैं, इसमें बताइएगा, ये रूल इसमें चेक हो रहा है, कितना रिंग है? ये रिंग कितना है? एक रिंग है, इसके n का वैल्यू कितना? 1। पाई इलेक्ट्रॉन कितना आना चाहिए? पाई इलेक्ट्रॉन 6 है, 1 2 3 4 5
फिजिक्स की तरह ये वाला टॉपिक सब भी याद रहेगा, लेकिन जब आएगा ना रिएक्शन, सर केमिस्ट्री नहीं याद रहता है, निकल जाएगा, रहेगा, हम जान रहे हैं। नहीं, ड्राइंग वाला तो सबसे पसंद आता है हमको, क्रिएटिविटी, तो ड्राइंग, ड्राइंग के बाद दूसरा, इसके बारे में बताओ, इसके बारे में माइनस 2 इलेक्ट्रॉन है, माइनस चार्ज के साथ अगर 2 इलेक्ट्रॉन है रिंग में तो पाई इलेक्ट्रॉन होगा। ये इलेक्ट्रॉन है और बॉन्ड है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, 4 2 कितना, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। और रिंग कितना है, एक है। हर कार्बन का हाइब्रिडेशन भी sp3 sp2, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन भी हो रहा है इसमें, इसका ज्योमेट्रिक प्लेनर स्ट्रक्चर भी है, तो प्लेनर भी है, रिंग। रेजोनेंस कैसे हो रहा है, रेजोनेंस का क्राइटेरिया याद करिए, रेजोनेंस बता चुके हैं कि अगर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के बाद माइनस चार्ज है, रेजोनेंस होगा। डबल बॉन्ड है उससे प्लस चार्ज है, रेजोनेंस होगा। ये सब रेजोनेंस टॉपिक में पढ़ा हुआ है हम लोगों का। अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, रेजोनेंस होगा। ये सब टॉपिक देख चुके हैं हम लोग, यहाँ भी रेजोनेंस होगा। तो कम रेजोनेंस होने का मतलब कंप्लीट डीलोकलाइजेशन इसमें होता है। अगर रेजोनेंस बनाने आता है तो आप इसको बनाइएगा, तो डीलोकलाइजेशन कंप्लीट होगा। तो एक रिंग 6 इलेक्ट्रॉन, सारा रूल फॉलो हो रहा है, समझे। अगर मान लीजिए ऐसा है 10, 10 नहीं पसंद है हमको, प्लस चार्ज है, अच्छा ही है ना। अच्छा नहीं दिखने से क्या होता है, हेप्टागन है, 7 कार्बन का रिंग है ये, एक कार्बन है, एक रिंग है, एन का वैल्यू 1, पाइड्रोन कितना, प्लस मतलब तो कोई पाइड्रोन तो है नहीं, 2 4 6 पाइड्रोन 6, कार्ब sp2 है, प्लेनर स्ट्रक्चर भी है इसका, ये भी रिंग एक प्लेनर स्ट्रक्चर sp2 वाला कार्बन है। तो ये भी तीनों चीज फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये भी अपने आप में एक तरह का एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो प्लस वाले में भी हो सकता है, माइनस वाले में भी हो सकता है, ऐसा कुछ न्यूट्रल वाले में हो सकता है, ऐसा कंपाउंड हम दिखाना इससे चाहते हैं क्योंकि ऐसा हो सकता है। n का 2, ये तो अभी तुम बनाए हुए हैं ऊपर में, नैप्थलीन, नैप्थलीन कहते हैं उसको। कितना पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई बॉन्ड है, 5 पाई बॉन्ड है, 10 इलेक्ट्रॉन, ऐसा है। इसके बारे में बताइएगा, कितना पाई बॉन्ड, 14 पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड इज 7, पाई इलेक्ट्रॉन इज 14, रिंग कितना है, इसके लिए फिट हो गया, इसको कहते हैं फेनेंथ्रासीन, ठीक है, नहीं एंथ्रासीन, और ये है नैप्थलीन। उसके बाद एक और दिखाते हैं, इसको कहते हैं फेनेंथ्रीन, इसके बारे में बताइएगा। जादू नहीं है आज, जादू है तो ना मजा आता है। कंपाउंड है और क्या, वो ऊपर क्यों चढ़ गया, ठीक है। आठ कैसे हो गया, क्या गिनती करते है, 1 2 3 4 कर दिया, कितना पाई इलेक्ट्रॉन, 14। ये ना स्ट्रक्चर है, एक प्लेन में होता है, इसमें भी रेजोनेंस होता है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होता है, पाई इलेक्ट्रॉन का रोटेट करके घूम के पूरे में आता है, इसमें पूरे में इलेक्ट्रॉन घूमता है। इसका मतलब ये भी तीनों टाइप का रूल फॉलो कर रहा है। मेन इसमें बताना चाहते हैं हर्कल रूल का मतलब, सारा का सारा हाइड्रोकार्बन अपने आप में ये तीनों रूल फॉलो करता है, इसीलिए ये तीनों का तीनों एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। किसका, इसका नाम एनसीईआरटी में है, लेकिन अब लिख देते हैं, पूरा तो फुल नोट सही होता है, अच्छा लगता है ना। अच्छा, एंथ्रासीन, इसका क्या नाम है, अमन,
इसको चलो हो गया, बहुत नाम बिगड़ लिए सबका। यार इसको भर दें, इसका भी नाम भर देते हैं। आते हैं टॉपिक बेंजीन पे। जो हम लोगों को मेन टाइप का एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ना है, बेंजीन। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और केमिकल फॉर्मूला दोनों सेम, C6, ठीक है। हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला केमिकल फॉर्मूला सेम ही होता है, लेकिन कोई अगर फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तब उनका फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज कर सकता है। इस बेंजीन का स्ट्रक्चर देख लिया हम लोग। अगर इसको हम लोग ऐसे बनाएं तो ये ऐसे बनेगा, CH CH। हर कार्बन के पास एक ही H है, टोटल 6 कार्बन है, पाई बॉन्ड दिखा सकते हैं इसको। और ये जो चीज ऐसे बनाए हैं, इसका अगर मान लीजिए ये रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इस रिप्रेजेंट बॉन्ड नोटेशन, वेरी गुड। इसका रेजोनेंस कैसा बनेगा? रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? पाई इलेक्ट्रॉन रोटेट कर गया, इधर वाला इधर आ गया, इधर वाला इधर चला गया, ये वाला इधर चला गया, तो पाई इलेक्ट्रॉन पूरे में घूम रहा है ना। तो इसका हम लोग बना सकते हैं RH, इसको रेजोनेंस हाइब्रिड। ये तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, इसको RH कहते हैं। और रेजोनेंस हाइब्रिड ये कैसे बनेगा? पाई इलेक्ट्रॉन कोई फिक्स जगह नहीं, रोटेट कर रहा है, तो पाई इलेक्ट्रॉन कभी यहाँ था, अभी यहाँ आ गया। ये डॉटेड डॉटेड करके पूरे में दिखा देंगे, जो आपको बुक में कई बार या हम ही कई बार रिंग सर, मतलब समझ जाओगे क्या है वो, बेंजीन है। तो ये प्रैक्टिस आदत डाल दीजिए, ठीक है। सर्कल वाला ऐसे बुक तो अच्छा बुक होता है ना, तो अच्छा चीज सिखाया है शुरू में ही। अच्छा, दूसरा इसका आते हैं ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर पहले एक हम हेक्सागन बना लेते हैं। ठीक है, बताइए यहाँ पर इनके बीच में कौन सा ओवरलैपिंग होगा? किस कार्बन कार्बन के बीच में एक्सियल कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट क्या होगा? ये कार्बन का sp2, इस कार्बन का भी, तो हर कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। समझ रहे बात क्या कह रहे हैं? हर कार्बन यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज है, ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। तो हर कार्बन का देख लो सेम ही चीज है, हर कार्बन के पास एक H है और हर कार्बन डबल बॉन्ड वाले पार्टिसिपेट किया हुआ है, तो हर कार्बन तो आइडेंटिकल हो गया। इसका मतलब बॉन्ड लेंथ भी सबका सेम होगा, CC के बीच का, और हर CH के बीच का बॉन्ड लेंथ, तो सब आइडेंटिकल निकल का। और इसमें अगर हम दिखाएं आपको कि पाई बॉन्ड कैसे बनता है, तो इसका जो प्योर ऑर्बिटल्स है वो प्योर ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग होगा, लैटरल ओवरलैपिंग होगा ना। लैटरल से कौन सा बॉन्ड बनता है? पाई बॉन्ड। हम नंबरिंग कर रहे हैं, ये कार्बन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये कार्बन 6 है। मान लीजिए पहले 1 1 में लैटरल ओवरलैपिंग दिखा रहे हैं, दूसरा किसमें दिखाएंगे? 2 3 में, 3 4 में, ये वाला और ये वाला ओवरलैपिंग किया, एक बार ये वाला, और तो जितना डिस्टेंस इनके बीच का उतना इसके बीच का भी तो है। समझे क्या कह रहे हैं? रेजोनेंस से क्या होगा? रेजोनेंस में आपको ये देखने को मिलेगा कि यही बेंजीन का जो पाई ऑर्बिटल्स है, वो पाई ऑर्बिटल्स जो बगल वाले पाई ऑर्बिटल से है उससे बॉन्ड तोड़ करके अपने दूसरे बगल वाले, दूसरे एडजेसेंट पोजीशन वाले से बॉन्ड बना लेगा। अभी हम नंबरिंग किए थे हर कार्बन का, तो हर कार्बन के नंबरिंग में ये 1 नंबर है, 2 है, 3 4 5 एंड 6। पहले बॉन्ड किससे से बीच था? 1 और 2 के बीच में। इधर बॉन्ड टूट जा रहा है, टूट है तो किससे के बीच बन रहा है? 2 और 3 के बीच में। पाई बॉन्ड इसमें बन गया इस बार, तो पहले पाई बॉन्ड यहाँ था, अभी अगर टूट गया, कहाँ बन गया? बात समझे? यही चीज हो रहा है। और जितना डिस्टेंस से उतना डिस्टेंस से
तो पाई इलेक्ट्रॉन, एक्चुअली पाई बॉन्ड होता क्या है, इलेक्ट्रॉन अपना एक नया पाथ बना लेता है कि यहाँ से यहाँ घूम के यहाँ यहाँ सब पूरे में घूमेगा, एक नया ऑर्बिटल बना रहा है, नया 3D रीजन बना देता है। तो जितने डिस्टेंस पे ये है इंटरेक्शन इलेक्ट्रॉन का यहाँ यहाँ हो सकता है, यहाँ यहाँ भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ तो घूमता है, यहाँ भी घूमता है, फिर यहाँ भी घूमता है, यहाँ भी घूमता है, मतलब पूरे रिंग में घूमने लगता है। यही पूरे रिंग में घूमना क्या कहलाएगा, डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। अभी ये वाला चीज नजदीक है और ये वाला दोनों की बहुत दूरी है, तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ तो सब आइडेंटिकल नेचर है, तो आसानी से हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पर हम लोग दिखा सकते हैं, इस बार पाई बॉन्ड इनके के बीच बना, उसके बाद इनके बीच बन जाएगा ना, और फिर तो पाई इलेक्ट्रॉन इस तरीके से घूमता रहता है, पहले इन दोनों के बीच घूम रहा था, अब इस पर इन दोनों के बीच घूम गया। इसका मतलब कभी यहाँ भी घूमता है, कभी तो पूरे में ना घूमते चला गया। इस तरीके से हम कहेंगे कंप्लीट डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होता है। इसी चीज को हम ऑर्बिटल से दिखा देंगे, ठीक है। इसके बाद कोई टॉपिक हम लोगों का बचता है, रेजोनेंस हो गया, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर हो गया, चेक करने का तरीका हो गया, एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी चेक करने के बाद आते हैं हम लोग प्रिपरेशन। मेन हम लोग टॉपिक स्टार्ट किए हैं किस चीज के बारे में, बेंजीन। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कई तरह के हैं, लेकिन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में एक है हम लोग को हमेशा पढ़ना है क्लास 12 तक, वो है बेंजीन। इसके बारे में हमेशा चलता रहेगा। बेंजीन में NH2 लग गया, ये अलग कंपाउंड हो गया, क्लास 12 में पढ़ा आता है। बेंजीन में ये लग गया, अलग कंपाउंड हो गया, क्लास 12 में पढ़ा आता है। ये सारा का सारा नीचे वाले लिखे हैं क्लास 12 में, क्योंकि क्लास 11 में सिर्फ हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन सिर्फ ऊपर वाला है। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं प्रिपरेशन। हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन दैट इज बेंजीन, वो कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। फर्स्ट मेथड क्लास पढ़े थे, कौन बताएगा। लाल लाल लोहे का ट्यूब है ना, हाँ तो आगे बताइए किससे था। लास्ट क्लास के टॉपिक का नाम क्या था, अल्काइन, याद आ रहा। इथाइन लिए थे, कितना कितना इथाइन लिए थे, 6 लिए थे, 3 लिए थे। इतना नहीं बनाएंगे, उसमें बना दिए थे ना, डायरेक्ट लिख लें 3, जहाँ कमी है आगे और देखना है अभी। रेड हॉट आयरन ट्यूब, लाल लाल आयरन ट्यूब, एकदम फ्रीज में डाल के निकाले हैं, लाल नहीं होता है, कैसा ब्लू जाता है, वाइट आता है। रेड आयरन ट्यूब कैसे बनेगा, रेड हॉट आयरन ट्यूब, टेम्परेचर बहुत हाई रहेगा, बहुत गर्म कर देंगे, बताए थे 600 डिग्री सेल्सियस, 873 केल्विन पर। इससे ये सब का सब बॉन्ड टूट करके आपस में रिंग बना देता है, जिसको इस तरीके से दिखाए थे, लास्ट क्लास में पढ़े थे, वो हम यहाँ पर नहीं बना रहे। तो एक प्रिपरेशन हो गया। दूसरा ऑर्गेनिक का ही स्टाइल है, पता है क्या, हर आने वाले टॉपिक को सिलेबस ही एक्सेप्ट किया गया, हर आने वाले टॉपिक पे, हर जो प्रेजेंट टॉपिक चल रहा है उसका लास्ट वाला रिएक्शन होगा वो नेक्स्ट वाले टॉपिक का एक स्टार्टिंग होता है। जैसे ये प्रिपरेशन हुआ, स्टार्टिंग हुआ ना इसका, लेकिन ये एंड था किसका, अल्काइंस का, समझे। और ऐसा था क्लास 12 में तो कोई एग्जांपल भला पड़ा मिलेगा, ये वाला नहीं एनसीईआरटी का नहीं बता रहे हम, सिलेबस ऐसा सेट किया गया है पूरा क्लास 11 12 का, ये ऐसा मिलता ही है। दूसरा इसके बाद आते हैं एक और डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन मेथड, ये साइक्लिक पॉलीमराइजेशन नाम से इस मेथड का, इस मेथड का नाम है डीकार्बोक्सिलेशन। सोडा लाइम वाला याद है, हाँ वो वाला सोडा नहीं जो गर्मी के दिन में मारुति में लेके चलता है 5 का 5 रुपया, अलग अलग तरह का वो वाला सोडा। हाँ 5 रुपये था, तो और क्या 10 रुपया, कभी पिए ही नहीं हो लग रहा है। इसमें हम ले लेते हैं COO, इस कंपाउंड का नाम होता है कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट, और Na लग गया तो सोडियम कार्बोक्सिलेट, लेकिन बेंजीन के साथ कार्बोक्सिलेट इसको बेंजोएट कहते हैं, और सोडियम बेंजोएट बन गया कंपाउंड, ये आयनिक कंपाउंड है। कैसे बनता है, बेंजोइक एसिड का रिएक्शन करवाते हैं NaOH से बन जाता है। इससे अगर हम लोग प्रिपेयर करना चाहेंगे तो रिएक्शन करवाना पड़ेगा सोडा लाइम से, NaOH प्लस CO, इससे एक ग्रुप बाहर हो जाएगा, कौन सा ग्रुप, Na2CO3,
3 कहाँ से Na2CO3 दिख रहा है आपको? ये दिखा? ठीक है, ये बेंजीन C6H6 था ना, लेकिन एक H हटा है तब जाके ये लगा है, तो एक्चुअल में अब ये बन गया C6H5। अब ये इसमें जुड़ जाएगा, वापस से क्या बन जाएगा? C6H6। जब भी बेंजीन में कोई चीज जुड़ा है तो इसका मतलब है कि वहां से एक हाइड्रोजन हटा है। अगर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आने वाला है? C7 हो गया। 5 कार्बन था, 6 कार्बन था, 1 कार्बन हो गया C7। H6 होता है, लेकिन एक H यहाँ से हट गया, रिंग में कितना H बचा? 5H और ये 3H, इसको कहते हैं टोल्यूइन। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा? C8 हो गया ना, 6 तो रिंग हो गया, 2 हाइड्रोजन यहाँ से कम हो चुका है। 6 होता है बेंजीन में हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन कम हो गया, 4 हो गया, 9 हुआ। अरे यार तुम लोग तो हमको डुबा दोगे। S10 हो गया, नहीं हुआ? रिजवाना जी बताइए 10 हुआ ना? देखिए वो बोल रहे 10 हुआ, क्या तुम 9 बोलते हो? हाँ हम गैस के साथ है, बहुत तो सब डुबा रहे हैं हमको। टीम चेंज कर दिया हम, जादू है ही नहीं तो क्या करें। अब इसको बताओ प्रोडक्ट क्या मिलेगा? बेंजीन खत्म। तीसरा फ्रॉम फेनॉल, फेनॉल से बना सकते हैं, रिडक्शन ऑफ फेनॉल। फेनॉल किसको कहते हैं? बेंजीन में अगर OH लगा देंगे फेनॉल बन जाएगा। ये टॉपिक हम लोग पढ़े थे शुरू वाले चैप्टर का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। OH है, क्या बन गया ये? फेनॉल। इसका रिएक्शन करवाते हैं जिंक डस्ट से, थोड़ा सा हीट करके, ZnO बाहर, H इसके साथ, फिर बेंजीन बन गया। तो बेंजीन बनाने का तरीका इतना है, बेंजीन को इस तरीके से बना सकते हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या आते हैं? प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं प्रॉपर्टीज। जो लोग ऑनलाइन क्लास करते हैं ना, वो लोग अचानक सोचता है कि अचानक जमीन कैसे हिल रहा है, पता है कैसे? वो देखता कैमरा हिल रहा है ना, और कोई कोई स्टूडेंट होता है हमें तो कैमरा रखते देखो, अरे ये क्या हुआ, ऐसा होता है। तो वो परेशान कि क्या हो रहा है, ये सीन क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। वो है ऑनलाइन वाले को समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। जो किया है उन लोगों से पूछो, जो नहीं किया उन लोग, हम तो समझ गए, तेज बच्चे है ना। प्रॉपर्टीज पढ़ता होगा वैसे, वो तो अच्छा है कि इसमें कि वो स्पीड ऑप्शन नहीं है, नहीं तो मेरा आवाज ऐसे आता नहीं, 2 गुना स्पीड कर देता तो 3 गुना स्पीड कर देता तो 3 टाइम क्लियर ही नहीं समझ में आता। तब हमको हम ऐसा बोल, और स्लो कर दे तो ये जो हुआ ऐसा होता ना आवाज। वो तो अच्छा है जो ऐप से यूज करे ना, ऐसा नहीं होता है। यूट्यूब पे देखा देखिएगा ना। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में पहला प्रॉपर्टी, जगह कमी है, यहाँ देखो पहला, यहाँ बहुत सिंपल, हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन का क्या मतलब हो जाएगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। या ऐसे मत लिखिए, इसको 2 पार्ट में रिएक्शन को बांट देते हैं। पहला रिएक्शन दिखाते हैं मल्टीपल बॉन्ड है तो एडिशन रिएक्शन, एक टॉपिक बना देते हैं फर्स्ट एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में कौन कौन सा रिएक्शन है वो देखते हैं। एडिशन रिएक्शन में फर्स्ट है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन में हाइड्रोजन का एडिशन होगा, यही ना मतलब होगा, क्योंकि एडिशन रिएक्शन है। बेंजीन ले लिए और इसमें हाइड्रोजन से रिएक्शन करवा दिए, निकल के प्रेजेंस में, कैटलिस्ट है, सारा पाई बॉन्ड टूट जाएगा और हाइड्रोजन जाके जुड़ जाएगा। तो जब हाइड्रोजन जाके जुड़ेगा सारा पाई बॉन्ड टूट जाएगा, तो ये ना बन जाएगा वो। फॉर्मूला बताइए, इसका फॉर्मूला क्या होगा? C6H6। इसका फॉर्मूला क्या होगा? C6H कितना? 12। वेरी गुड। नहीं होगा?
NH12 एक पाई बॉन्ड टूटेगा 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा, 3 पाई बॉन्ड टूटेगा तो 6 हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो 6 हाइड्रोजन जुड़ने से कितना बॉन्ड बन जाएगा, कितना हाइड्रोजन हो जाएगा 12 हाइड्रोजन। एक पाई बॉन्ड टूटा यहाँ का, तो एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास, एक हाइड्रोजन इसके पास, 2 हाइड्रोजन जुड़ा, यहाँ टूटेगा तो 4, यहाँ जुड़ेगा तो 6, तो 3 पाई बॉन्ड टूटेगा, 6 हाइड्रोजन एडिशन होगा, बन जाएगा ये कंपाउंड का नाम क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन, सिंपल है। सेकेंड इज हेलोजिनेशन। ये हेलोजिनेशन न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी होता है और ये हेलोजिनेशन एडिशन रिएक्शन में भी होता है। तो यहाँ एडिशन रिएक्शन देख रहे हैं, हेलोजन जुड़ेगा, ऐड होगा, पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड वीक होता है, बता चुके हैं वो टूट सकता है, तो पाई बॉन्ड टूट करके एडिशन हो रहा है। बेंजीन बहुत कम एडिशन रिएक्शन शो करता है, उसमें एक हाइड्रोजनेशन है और एक हेलोजिनेशन है। हेलोजिनेशन में जैसे हम दिखा रहे, मान लीजिए क्लोरीन सनलाइट के प्रेजेंस में, अल्ट्रावायलेट रेज सनलाइट के प्रेजेंस में क्या रिएक्शन होगा, पाई बॉन्ड टूटेगा और क्या जुड़ जाएगा यहाँ, समझ गए, इसका नाम होगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड। हालांकि बेंजीन ये है नहीं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, शॉर्ट में इसको कहते हैं BHC, एब्रिविएशन इसका BHC, ठीक है। अच्छा नहीं ये वाला, कोरोना ऐसा लग रहा है देखने में, एकदम पोटेशियम सा लग रहा है, कोरोना ऐसा डरा रहा है बस, कोरोना का स्पेरिकल है वो, साइकिल टाइप का है, ऐसे ही ना डंडा निकला उसका हेड, बनाए हम डायग्राम, वो भी यूट्यूब पे डालें। हेलोजिनेशन बेंजीन हेक्साक्लोराइड, उसको कैमेक्सेन भी कहते हैं। और उसके बाद आते हैं एडिशन रिएक्शन, खत्म। सेकंड टाइप रिएक्शन इज कंबशन रिएक्शन। आग लग सकता है, हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोकार्बन तो जल सकता है, कंबशन रिएक्शन, ये रिएक्शन भी शो करेगा। तो बेंजीन कंबशन रिएक्शन है। और थर्मोडायनामिक्स में इसके बारे में पढ़े थे कि बेंजीन का कंप्लीट कंबशन वाला क्वेश्चन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन निकालने का, तो ये बन जाएगा CO2 प्लस H2O। ये जो प्रोडक्ट मिला है वो फुल्ली ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है, CO2 गैस और H2O लिक्विड मिले, और इससे मिलने वाला जो एनर्जी होगा उसको कहेंगे एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन, अगर 1 मोल कंबशन हो बेंजीन का तब, ठीक है। रिवाइज हो गया वो वाला थर्मोडायनामिक्स, डेंजरस चैप्टर था बहुत। एक रिक्वेस्ट आया था सर थर्मोडायनामिक्स को फिर से पढ़ा दिया। एडिशन रिएक्शन, उसके बाद आता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये रिएक्शन इसका इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूट कर देगा, जिसको हम लोग क्लास 10th में पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से। यहाँ पर ये रिएक्शन है, एक हटेगा उसके जगह पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन अभिक्रिया। न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट होता है। तो कैसे डिस्प्लेसमेंट होगा, किसका डिस्प्लेसमेंट होगा, तो एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को हटा देगा। हम लोग पढ़े हैं क्लास 10th में कि रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है, तो एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करता है, वो होता है मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेटल ऐसा नहीं कि नॉन मेटल डिस्प्लेस करेगा और मेटल मेटल कंबाइन करेगा, ऐसा नहीं होता है, मेटल मेटल को डिस्प्लेस करेगा, नॉन मेटल तो एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे टाइप में डिस्प्लेस करेगा। यही रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक भी होता है, तो एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस करेगा। अब इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल क्या चीज है, किसी को याद है, किसी को याद है, नहीं। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज, सिंपली कहें तो लुईस एसिड, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने वाला, और न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग स्पेसीज, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, लुईस बेस। तो इलेक्ट्रोफाइल जनरली पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, हमेशा नहीं, और न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज वाला हमेशा नहीं। NH3 न्यूक्लियोफाइल है, उसमें दो इलेक्ट्रॉन पेयर है लेकिन वो न्यूट्रल है। उसके बाद आते हैं इसमें पहला रिएक्शन हेलोजिनेशन। अब यहाँ भी देखिए हेलोजिनेशन आ गया, यही कंफ्यूजन के लिए हम रिएक्शन को सेपरेट कर दिए, डिफरेंशिएट कर दिए, एक एडिशन और एक सब्स्टिट्यूशन। हेलोजिनेशन रिएक्शन, इस हेलोजिनेशन रिएक्शन में
एक हैलोजन इलेक्ट्रोफाइल जैसा बन जाता है। देखिए एक हैलोजन है एक्स एक्स, बॉन्ड अगर इस तरीके से टूट रहा है, ये माइनस ये प्लस, कौन सा क्लीवेज कराएगा? ये इलेक्ट्रोलिटिक क्लीवेज है ना। और अगर बॉन्ड ऐसे टूट रहा है, इससे दो स्पेस बन रहा है, एक न्यूक्लियोफाइल और एक, तो ये न्यूक्लियोफाइल और ये इलेक्ट्रोफाइल। और अगर बॉन्ड ऐसे टूटता है जहां पे अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हाफ फ्री एरो से, इसको कहते हैं होमोलिटिक क्लीवेज। इससे बनता है फ्री रेडिकल, इसका एक डॉट बन जाएगा, इसका एक डॉट बन जाएगा। याद आ रहा है कुछ? तो यहां इस तरह वाला बॉन्ड टूटता है, हैलोजिनेशन रिएक्शन, उससे इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन हो जाता है। और इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ रिएजेंट चाहिए। पहला, हैलोजिनेशन रिएक्शन के लिए जो रिएजेंट का जरूरत है, जो ये रिएक्शन करवाने में हेल्प करता है, स्टार्ट करता है, वो है लुईस एसिड। रिएक्शन करवाते हैं, मान लीजिए हम H2 से, H2 में जनरली क्लोरीन और ब्रोमीन रहेगा, तो हम क्लोरीन का रिएक्शन ही करवा रहे हैं। अगर क्लोरीन से करवा रहे हैं तो क्लोरीनेशन कहलाएगा। और जो रिएजेंट यूज करते हैं वो या तो आपको लिखा हो मिले एनहाइड्रस AlCl3, एक अच्छा लुईस एसिड है, ये रिएक्शन करवाता है। इसी के वजह से Cl2 डिफरेंशिएट टूटता है इस तरीके से, हेटेरोटिक क्लीवेज, समझे? तो एक बनेगा Cl प्लस, एक बनेगा Cl प्लस वाला क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोफाइल। वो यहाँ के H प्लस को रिप्लेस कर देगा। तो एक प्लस वाला दूसरे प्लस को रिप्लेस कर दिया, एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दिया। रिएक्शन का नाम हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसके बाद, इसके अलावा आप FeBr3, FeCl3 ये भी ले सकते हो, ये भी एक अच्छा लुईस एसिड है। इनके प्रेजेंस में भी रिएक्शन होगा, या तो ये वाला या फिर ये, या FeCl3 भी ले सकते हैं। क्या होगा याद रखने का तरीका देखिए, तो हम कौन से बताएं याद रखने का तरीका। किसी एक पोजीशन पे H ले रही है, उसका एक है, इसका Cl बाहर, उसको बाहर कर दीजिए एकदम क्लास से बाहर, ये वाला बेंजीन साथ क्या जोड़ दीजिए। अगर H के साथ Cl हुआ तो Cl माइनस रहेगा ना, तो ये Cl क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रोफाइल है। और अगर ये Cl माइनस हो तो ये H क्या होना चाहिए? प्लस होना चाहिए। इस Cl में H प्लस रहेगा, तो एक H प्लस को एक Cl प्लस हटा देगा। इस तरीके से बेंजीन के साथ क्या आके जुड़ गया? Cl। कंपाउंड का नाम क्या होगा? क्लोरोबेंजीन। ये बन गया क्लोरोबेंजीन। इस तरीके से जो कंपाउंड बना है उसको कहा जाए क्लोरोबेंजीन। नाम लिख दिए हैं, ठीक है ना? तुम्हारे लिए नहीं था वो, दूसरे वो ठीक है था, इसी तो खुश हो रहा है। दूसरा, हैलोजिनेशन के बाद एक और रिएक्शन देख लेते हैं, नाइट्रेशन। और ये सब रिएक्शन तो क्लास 12 में आएगा, तो बच्चों का खेल रहेगा, ये सब पढ़ा था आप लोगों का। इस रिएक्शन का नाम हैलोजिनेशन, दूसरे का नाम है नाइट्रेशन। हैलोजिनेशन में हैलोजन का हो रहा है, नाइट्रेशन में नाइट्रो ग्रुप का होगा। अब नाइट्रो ग्रुप क्या है? NO2 प्लस, ठीक है, इसका रिप्लेसमेंट होगा NO2 प्लस। ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया ना। अब NO2 जनरेट किससे होगा? तो NO2 जो जनरेट होता है वो इससे, HNO3 से। HNO3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है किसी को पता है? N है, डबल बॉन्ड O है, O है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर वाला, और OH ऐसा होता है। तो उसमें हम दो पार्ट में इसको बना दे रहे हैं। दो पार्ट में कैसे बना रहे हैं? एक NO2 और एक OH, NO और एक OH। अच्छे तो नहीं बनाए हम, ये रफ है समझने के लिए बस, ऐसा। तो N ये बन गया क्या? NO2, और ये क्या बन गया? OH। तो N और O के बीच बॉन्ड है, O और N के बीच बॉन्ड है ना। कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव? वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो क्या आएगा? माइनस। N पे क्या आएगा? प्लस। समझे? NO2 प्लस जनरेट हो जाएगा। बेंजीन से रिएक्शन करवाते हैं कंसंट्रेटेड HNO3 कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में। इससे होगा क्या? HNO3 का पार्ट बता दिए। HNO3 में दो पार्ट ले लेना आपको, कौन कौन सा? OH और NO2। OH और NO2 किसी पोजीशन पे एक H दिखा दीजिए, उस H को रिप्लेस कर दीजिए किसके साथ? अब NO2 को यहां ला करके
जोड़ दीजिए तो क्या बन जाएगा ये बेंजीन के साथ NO2। बेंजीन के साथ अगर NO2 जुड़ गया तो कंपाउंड का नाम क्या होगा? नाइट्रोबेंजीन। बेंजीन नाइट्रो नहीं, नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रो एक ऐसा कंपाउंड है जिनका सिर्फ प्रीफिक्स होता है, ठीक है। हाइड्रोजन एक ऐसा कंपाउंड है जिनका सिर्फ प्रीफिक्स होता है। अल्कोहल एक ऐसा कंपाउंड है जिसका OH एक ऐसा फंक्शन है जिसका दोनों होता है, प्रीफिक्स में हाइड्रोक्सी, सेकेंडरी सफिक्स में ऑल, दोनों होता है। तीसरा रिएक्शन इसी का एक और, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या होना चाहिए? सल्फोनिक एसिड जुड़ेगा। सल्फोनिक एसिड तो बनेगा लेकिन सल्फो ग्रुप जुड़ेगा। सल्फोनिक ग्रुप कैसा जुड़ेगा? सल्फोनिक ग्रुप ये SO3H प्लस, ये आएगा कहां से? ये तो सल्फ्यूरिक एसिड में ये पार्ट छुपा हुआ होता है। सल्फ्यूरिक एसिड में ये पार्ट छुपा हुआ है, कैसे दिखाते हैं? एक बेंजीन ले ली, रिएक्शन करने वाला सल्फ्यूरिक एसिड से, सल्फ्यूरिक एसिड को दो पार्ट में बांट दिए, HOSO3H। फॉर्मूला क्या हो गया इसका? H2SO4 नहीं हो गया, H2SO कितना 4। इससे रिएक्शन करवा दें, इसका वही काम होगा, H को लेकर के बाहर। याद रखने का तरीका ये, रिएक्शन ऐसे नहीं होता है, रिएक्शन ऐसा नहीं होता है। इसका मैकेनिज्म दिखा देंगे, मैकेनिज्म एक्चुअल में रिएक्शन होता कैसे। रिएक्शन करवाने वाला, स्टार्ट करवाने वाला कुछ कोई और होता है, समझे? वैसे रिएक्शन इसमें स्टार्ट करवाने वाला कोई और रहता है। HOH बाहर, SO3 तक यहाँ जुड़ जाएगा। अब ये O और S के बीच बॉन्ड है ना, O और S में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? O। तो O पे क्या चार्ज? नेगेटिव। S पे क्या चार्ज? इलेक्ट्रोफाइल बन गया। और ये क्या बन गया? न्यूक्लियोफाइल। इसमें H क्या पॉजिटिव है, तो H प्लस को हटा दे रहा है SO3H। एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दे रहा है। रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेंजीन में जाकर के क्या जुड़ जाएगा? SO, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये क्या कहलाएगा? नाइट्रोबेंजीन। ये हो गया नाइट्रोबेंजीन। और ये क्या बन गया? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है। दो रिएक्शन, नेम रिएक्शन, नाम से इसको पूछा जाता है। फिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, 4th नंबर। फिडल-क्राफ्ट, क्राफ्ट के से नाम है। वही वाला क्राफ्ट है, चेक करना पड़ेगा। सी से वही वाला क्राफ्ट है, फिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। अल्काइलेशन का क्या मतलब होगा? अल्काइल ग्रुप होगा। हेलोजिनेशन का मतलब हो गया हेलोजन ग्रुप। नाइट्रेशन का मतलब होगा नाइट्रो ग्रुप। अल्काइलेशन का मतलब होगा अल्काइल ग्रुप, CH3 प्लस। कैसे होता है ये फिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन? बेंजीन लेनी है, बेंजीन का रिएक्शन करवाना है आपको CH3Cl से, और जो रिएजेंट यूज करेंगे वो यूज करेंगे एनहाइड्रस AlCl3। इस रिएजेंट को कहा जाता है फिडल-क्राफ्ट रिएजेंट। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है अनहाइड्रस कंडीशन क्यों लेते हैं? क्योंकि अगर हाइड्रस कंडीशन ले लेंगे तो हाइड्रस कंडीशन में वाटर है, वाटर के पास है लोन पेयर, तो ये खुद डोनेट कर देगा AlCl3 से, खुद रिएक्ट कर जाएगा। इसीलिए ये नहीं लेते हैं हम लोग। एनहाइड्रस सूखा कंडीशन रखते हैं, सूखा आ जाता है, समझे? खेती नहीं होना चाहिए। अब एक एच निकाल दीजिए यहाँ पे समझने के लिए। इसके साथ बाहर कर दीजिए किसको? Cl को। Cl पे क्या है? माइनस,
CH3 पे क्या है प्लस, जाके जोड़ दीजिए H के जगह पर। कंपाउंड बना कौन सा, जाना पहचाना था, टॉल्यूइन बन गया। तो एक क्वेश्चन एग्जाम में रहता है बेंजीन से टॉल्यूइन कैसे आप बनाइएगा, समझिए। 5th नंबर, एक फिडरक्राफ्ट अल्काइलेशन है, एक फिडरक्राफ्ट एसाइलेशन है। एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप जुड़ेगा। याद करिए कई कंपाउंड में, एक कंपाउंड था हम लोग के पास ईस्टर, एक कंपाउंड था अल्कोहल, वैसे एक कंपाउंड था एसाइल हैलाइड। एसाइल हैलाइड ये होता है RCOCl या एक से आप एलर्जी कर सकते हैं हम लोग। तो इस एसाइल हैलाइड में जो जनरल एक रिएक्शन हम करवा रहे हैं वो ये CH3, R के जगह रखें CH3, Cl के जगह रखें X। यहाँ से Cl को अगर हटा दीजिएगा तो ये जो कंपाउंड, ये जो चीज बचा, ये पूरा पार्ट क्या कराएगा, असाइल पार्ट, ये इसी का सब्स्टिट्यूशन होगा तो असाइलेशन कहलाएगा। अल्काइल का सब्स्टिट्यूशन होगा तो अल्काइलेशन, हैलोजन का होगा हैलोजिनेशन। इस तरीके से रिएक्शन का नाम। ठीक है, रिएक्शन होगा CH3COCl। अगर मान लें C2H5 रखें क्या बनेगा, बेंजीन C2H5। इसका दूसरा नाम क्या कह सकते हैं, मिथाइल बेंजीन। C2H5 रखेंगे तो इथाइल बेंजीन। इसमें H जो है, इसका H यहाँ से हटा दीजिए, किसके साथ, Cl के साथ। फिडरक्राफ्ट है तो रिएजेंट आपको पता होना चाहिए कौन सा यूज करेंगे, एनहाइड्रस AlCl3। और H हटेगा, ये पूरा का पूरा जाके जुड़ जाएगा बेंजीन के साथ, बेंजीन के साथ ये पूरा का पूरा जाके जुड़ गया। ठीक है, इसका नाम क्या है, एसीटोफेनॉन। ठीक है, इसका नाम है टोल्यूइन। लास्ट एक क्वेश्चन वाला रिएक्शन भी देख लेते हैं। अगर एक्सेस हैलोजन होगा, एक्सेस हैलोजन, तो हैलोजिनेशन कुछ और तरीके से जाता है। 6 नंबर, एक्सेस हैलोजिनेशन मतलब हैलोजन का क्वांटिटी अगर ज्यादा हो जाए तब हर जगह से Cl2 एनहाइड्रस AlCl3 या SCH3। इसमें 6 है, 6। अगर एक Cl2 था तो एक H हटता था, एक से जुड़ता। 6 Cl2 है, 6 H हट जाएगा, 6 Cl जुड़ जाके जुड़ जाएगा। जो जुड़ रहा है तो एडिशन से नहीं, सब्स्टिट्यूशन से, इसीलिए वहां पर ये पाई बॉन्ड टूटेगा नहीं। एडिशन जब होता है तो पाई बॉन्ड टूट करके, समझे? नहीं, वो बेंजीन वो है, ये हेक्साक्लोरोबेंजीन है, उल्टा हो गया। वो एडिशन रिएक्शन है, इसलिए उसमें पाई बॉन्ड टूटा। ये सब्स्टिट्यूशन है, H को हटा के जोड़ रहा है, उसमें H हटा नहीं है। ओमिक्रॉन है ये वाला, हाँ सब ऐसे ही बनते जा रहा है। हेक्साक्लोरोबेंजीन अपडेट वर्जन नहीं, 2022।